हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 10 स्टार्ट किया था, साइक्लिक ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम इस टाइप को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, 1 माइनस ए स्केयर इंटू 1 माइनस बी स्केयर अपॉन ए बी प्लस 1 माइनस बी स्केयर इंटू 1 माइनस सी स्केयर अपॉन बी सी प्लस 1 माइनस सी स्केयर इंटू 1 माइनस ए स्केयर अपॉन सी ए। इसकी वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे फंक्शन साइक्लिक है या नहीं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे है आपके पास a फिर b फिर a b, यानी आपके पास तीन वेरिएबल है, तो एक b एक c, एक बार a b आ रहा है, एक बार फिर b c फिर c a। तो हमारे पास ये फंक्शन कैसे है, साइक्लिक है। तो हम क्या करते हैं, साइक्लिक सिमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करने के लिए हम लेट करेंगे a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे a b c तीनों इक्वल है, तो a प्लस b की जगह हम a रखेंगे, प्लस c और a भी इक्वल है, तो c की जगह भी a रखेंगे, इज इक्वल्स टू a इंटू बी की जगह a रखेंगे और c की जगह भी a रखेंगे। तो यहाँ पे a प्लस a कितना होगा, 3a इज इक्वल्स टू a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, यानी 3a इज इक्वल्स टू ए क्यूब। अब ध्यान से देखिए a की एक पावर से क्यूब कैंसिल होगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3, और a इज इक्वल्स टू स्क्वायर इस साइड जाएगा तो अंडर रूट 3, यानी a की वैल्यू क्या आएगी, रूट 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पुटअप करेंगे a की वैल्यू क्या है, रूट 3, तो 1 माइनस a की वैल्यू क्या है, रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर यानी इंटू 1 माइनस बी की वैल्यू, क्योंकि देखिए ध्यान से a b c तीनों इक्वल है आपस में, और इन तीनों की वैल्यू यानी a की वैल्यू रूट 3 है और a किसके इक्वल है, b के, तो b की भी रूट 3 की, और a b किसके इक्वल है, c के, तो यानी c की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, रूट 3। अब ध्यान से देखिए b की वैल्यू भी हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर अपॉन रूट 3 इंटू बी की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, रूट 3, और कंप्लीट इस फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है, देखिए हमारे पास एक फंक्शन तो ये है, प्लस सेकंड फंक्शन ये और थर्ड फंक्शन ये है, यानी हमारे पास यहाँ पे कितने सिमेट्रिक फंक्शन है, 3 सिमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। अब ध्यान से देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था, ये 1 माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी की वैल्यू भी क्या है, रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर अपन बी की वैल्यू भी रूट 3 और सी की वैल्यू भी रूट 3, यानी सेम फंक्शन सेकंड टाइम रिपीट होगा। ऐसे ये सेम फंक्शन 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इस फंक्शन को एक बार लिखा और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये फंक्शन है, ये कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ध्यान से देखिए 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, कंप्लीट 3, यानी ध्यान से देखिए आप यहाँ पे क्या आपके पास रूट 3 इंटू रूट 3, तो यहाँ पे रूट 3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ। अब बेस क्या है, सेम, अगर बेस सेम होता है तो हमारे पास जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2, अभी 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 यानी 3। ठीक है, यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये 3, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, 3। अब 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस ऑफ 2, और 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस ऑफ 2 अपॉन 3 इंटू 3। अब 3 से 3 तो कैंसिल हो जाओ, आउट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा क्या होगा, 4, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 4। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, बेसिकली ध्यान से देखिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी सी गिवन था, हमने लेट कर लिया कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी है। फिर हमने यहाँ इस इक्वेशन में a b c को इक्वल पुट किया, तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आई रूट 3। अब a b c तीनों तो इक्वल है, अगर a की वैल्यू रूट 3 है तो मतलब b और c की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, रूट 3। अब इस इक्वेशन के अंदर हम 1 माइनस a की जगह हम क्या करेंगे, रूट 3, और b की जगह भी रूट 3 पुट करेंगे। फिर यहाँ पे भी a की जगह रूट 3 और b की जगह क्या पुट किया, रूट 3। अब a b c तीनों की वैल्यू क्या है, रूट 3। अब ध्यान से देखेंगे हमारे पास कितने फंक्शन है यहाँ पे, 1 2 और 3, यानी 3 फंक्शन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। इनको तीनों अलग अलग प्लस में लिखने से अच्छा है हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4। आई होप सो आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ध्यान से देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1 और आपको फाइंड आउट क्या करना है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन 1 माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 1 माइनस जेड एक्स, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो y ऊपर है आपके पास y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इट इज नॉट वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है y प्लस जेड और यहाँ पे आपके पास है z प्लस एक्स, ठीक है। आप ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम करेंगे सिमेट्रिक वाले मेथड से, यानी ये फंक्शन कैसा है साइक्लिक है, तो उसके लिए हम कैसे सोल्व करते हैं, हम लेट करेंगे कि x y z ये तीनों वेरिएबल क्या है आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो x y की जगह भी हम क्या रखेंगे x प्लस y की जगह भी x और z की जगह भी x प्लस z की जगह x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कितनी बार एक्स स्क्वायर आ रहा है 3 बार, तो 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1/3, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू, अभी स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो रूट, तो 1/√3 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 1 का रूट तो क्या होता है 1 ही, और रूट यानी 3 के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास रूट आ जाएगा, ठीक है। यानी 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में चले जाएगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आ जाएगा रूट, तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। अब x y z तीनों इक्वल थे, अब x की वैल्यू अगर 1/√3 है तो y की वैल्यू भी 1/√3 होगी और z की वैल्यू भी कितनी होगी 1/√3। अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, ध्यान से देखिए x की वैल्यू क्या है 1/√3 प्लस y की वैल्यू भी क्या है 1/√3 अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1/√3 इंटू y की वैल्यू भी क्या है 1/√3। अब ध्यान से देखिए ये फंक्शन कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 और 3 यानी 3 टाइम्स है, तो इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी 3 की, 3 बार। देखिए यहाँ पे y की जगह 1/√3 प्लस z की जगह भी 1/√3, 1 माइनस y की जगह 1/√3 z की जगह भी 1/√3। ऐसे सिमिलरली z की वैल्यू 1/√3, x की वैल्यू भी 1/√3, 1 माइनस z की वैल्यू भी 1/√3 और x की वैल्यू भी 1/√3। यानी सिमिलर फंक्शन कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार, इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे देखेंगे तो √3 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 + 1 2 और नीचे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 1 - 1 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होगा हमारे पास कंप्लीट 3। अब इंटू मल्टीप्लाई में क्या है 3 भी है ना, क्योंकि हमने साइक्लिक फंक्शन के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो इंटू 3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 2/√3, अब ये क्या है 1 यानी यहाँ पे जाएगा 3 - 1, ये क्या बचेगा 2/3। तो ध्यान से देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और √3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे √3 इंटू 3 तो था ही मल्टीप्लाई में, तो ये बचेगा आपके पास क्या 3√3 हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी यहाँ पे देखिए 2√3 है ये एज इट इज, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 और ये 3 - 1 दैट इज क्या बचेगा 2/3, तो 2/3। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए ध्यान से 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3। अगर √3 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो एक √3 नीचे बचेगा ना हमारे पास, तो इसलिए मैंने यहाँ पे √3 को अगर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे क्या बचेगा √3, फिर ये 1/√3 तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 तो ऑलरेडी था ही और √3 ये नीचे वाला, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा 3√3। आई होप सो आप सब लोगों को ये समझ आएगा। ये बेसिकली हमने साइक्लिक वाले फंक्शन से किया। अगर ये फंक्शन कैसा है सिमेट्रिक, तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वल है, फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में हम एक्स वाई जेड को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास वहां से एक्स की वैल्यू आएगी 1/√3। अगर एक्स वाई जेड तीनों इक्वल है, एक्स की वैल्यू 1/√3 है तो वाई जेड की वैल्यू भी क्या होगी 1/√3। यहाँ इस इक्वेशन में हम एक्स वाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि हमारे पास सिमिलरली ऐसे कितने फंक्शन है 3 फंक्शन है, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3√3। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सेकंड वाला मेथड करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने ये मेथड नोट कर लिया होगा। अब हम इसको एक दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। ठीक है,
आप आंसर याद रखना, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 3√3। ठीक है, इसको रब नहीं करते। अब हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे, तो ध्यान से देखिए हम सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन है xy प्लस yz प्लस zx, तो हम क्या करेंगे yz प्लस zx को तो लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे और 1 माइनस जो xy है उसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो ये यहाँ पे प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस xy है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस xy। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए इन दोनों में से हम z कॉमन आउट निकाल सकते हैं। तो z कॉमन आउट निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा y प्लस x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस xy। ठीक है, अब सिमिलरली हमें ऐसे 3 स्टेप फॉलो करने हैं। अब क्या करेंगे हम xy को धर लेके गए, ऐसे ही सिमिलरली हम yz को लेके जाएंगे। तो देखिए ध्यान से xy यहाँ पे एज इट इज, फिर yz को साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा प्लस zx इज इक्वल्स टू 1 माइनस yz उस साइड चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में से x कॉमन आउट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस z इंटू 1 माइनस yz। अब सिमिलरली हम थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एक बार हम किसको xy को साइड लेके गए, एक बार yz को लेके गए, और हम लेके जाएंगे zx को। तो xy प्लस yz को लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, 1 माइनस zx को साइड लेके जाएंगे तो इस साइड ही प्लस में है तो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ zx। अब इन दोनों में से ध्यान से देखिए कुछ कॉमन आउट आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, अंदर क्या बचेगा आपके पास x प्लस z इज इक्वल्स टू 1 माइनस zx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ध्यान से देखिए ये 3 फंक्शंस हैं। अब इनके अंदर हम ये वैल्यूज पुट अप करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x प्लस वाई एज इट इज 1 माइनस xy, तो 1 माइनस xy है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ध्यान से देखिए आपको 1 माइनस xy दिख रहा होगा। तो 1 माइनस xy की वैल्यू हम ये पुट अप कर सकते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस xy की जगह हम क्या रख देंगे z इंटू वाई प्लस एक्स, तो z इंटू वाई प्लस एक्स प्लस y प्लस जेड एज इट इज, और सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई जेड, और 1 माइनस वाई जेड की वैल्यू आपके पास क्या है x इंटू वाई प्लस जेड, तो 1 माइनस वाई जेड की जगह हम क्या रखेंगे x इंटू वाई प्लस जेड। सिमिलरली हम थर्ड फंक्शन लिखेंगे z प्लस एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस जेड एक्स, तो 1 माइनस जेड एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं y इंटू एक्स प्लस जेड। अब हम देखेंगे इनमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो ध्यान से देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, y प्लस जेड से y प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, z प्लस एक्स से z प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 अपॉन जेड प्लस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। ठीक है, यानी अगर हम इसको सही ऑर्डर में लिखेंगे तो ये बचे आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। अब आप क्या करेंगे इसका एलसीएम लेके, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स ऑलरेडी है तो बचा क्या वाई जेड, प्लस सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में y तो है तो बचा क्या हमारे पास एक्स जेड, प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में z तो है ही, बचा क्या हमारे पास वो लिख देंगे प्लस एक्स वाई। अब ध्यान से देखिए वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है 1, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, यानी इस कंप्लीट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1, तो इसकी जगह हम रखेंगे 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है एक्स वाई जेड, तो 1 अपॉन एक्स वाई जेड, ये आपके पास क्या आया 1 अपॉन एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखिए अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारे पास आंसर क्या आया 1 अपॉन एक्स वाई जेड। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास उस इक्वेशन में तो ये आ रहा था 3√3, अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स वाई जेड आ रहा है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट नहीं है। कैसे डिफरेंट नहीं है, ध्यान से देखिए वहां पे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें x की वैल्यू क्या थी, यानी आपके पास जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें अगर आपको ध्यान हो तो x y z इनकी वैल्यू हमारे पास आई थी 1/√3। अब 1 अपॉन x की जगह हम 1/√3 पुट अप करेंगे तो ये आएगा 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3। ठीक है, यानी अब ये √3 क्या होगा कंप्लीट 3, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 3√3, तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 3√3।
यानी आंसर तो उस कंडीशन में भी यही था और इस कंडीशन में भी यही है, बस आप ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू थी 1/√3 थी, तो हम 3√3 को क्या लिख सकते हैं, 1/XYZ। और इस कंडीशन में तो डायरेक्टली आंसर आ ही रहा है 1/XYZ, और इस कंडीशन में आप जो 3√3 है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/XYZ। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, आपके पास XY + YZ + ZX = 1 गिवन था। तो हम क्या करेंगे, 3 स्टेप करेंगे। एक बार हम XY को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, इन दोनों को यहीं पे रखेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम YZ को साइड लेके जाएंगे, इन दोनों फंक्शंस को यहीं पे रखेंगे। थर्ड स्टेप में हम XY YZ को यहीं रखेंगे, ZX को लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में से जो बचे 2 फंक्शन, उनमें से जो कॉमन आउट होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो फाइंड आउट करना था वहां पे जो 1 - XY, 1 - YZ, 1 - ZX, तो 1 - XY की जगह हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे, Z × Y + X यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और 1 - YZ की जगह हम पुट करेंगे X × Y + Z यहाँ पे, और 1 - ZX की जगह हम पुट अप करेंगे क्या, y × x + z यहाँ पे, और न्यूमिनेटर तो बिल्कुल एज इट इज है तीनों का। फिर जो कैंसिल आउट होगा तो वो कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी जो बचा उसको लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/XYZ। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा था, 3√3 आ रहा था। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको दोबारा ये हुआ कैसे। ठीक है, तो देखिए मैं इन स्टेप्स को रब कर देती हूँ आपको ये बताने के लिए। तो आपके पास है 3√3, यानी प्रीवियस जो क्वेश्चन था, यानी जो प्रीवियस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को किया था उसके अंदर आंसर क्या आया था, 3√3। तो ध्यान से देखिए, उस क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो एक्स वाई जो जेड है उसकी वैल्यू आपके पास क्या थी, 1/√3। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो 1/XYZ करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/X की वैल्यू क्या है, 1/√3, y की वैल्यू भी 1/√3, इंटू z की वैल्यू भी क्या है, 1/√3। अब ध्यान से देखिए, 1/√3 इंटू √3 क्या हुआ है, कंप्लीट 3 इंटू √3 यानी 3√3। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए डिवाइड के अंदर है, अब ये इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3√3। यानी कहने का मतलब है कि 3√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/XYZ। तो इस कंडीशन में भी आंसर क्या आ रहा है, 1/XYZ, और प्रीवियस कंडीशन में जो 3√3 आ रहा था उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/XYZ। यानी दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही आएगा। आप चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था आप उससे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।